के फलों का स्वाद ही कुछ और है। जिद्दी इंसानी बच्चा इंसानी गांव के कितने नजदीक चला गया। ओए, ये तो वही लड़का है, रुक जा। अरे भागता कहाँ है? पकड़ो इसे, जाने मत देना। रुक जाओ, जंगल की तरफ भाग रहा। हाँ। इस मोगली की वजह से हम सब मारे जाएंगे। इंसानों की हरकत। ये क्या हो रहा है? ये तो मोगली है। ओह, ये मोगली गया ना? मोगली, उड़ने का काम पक्षियों के लिए छोड़ दो। जानते हो बल्लू, मैं गांव के पास ही था, वो मुझे देखकर मेरे पीछे भागे, पर मैं तो बस फर्राटे की तरह निकल आया। हाँ, तुम्हें वहाँ जाने से बचना चाहिए मोगली। जंगल के बाकी लोग इसका विरोध कर सकते हैं। मोगली, तुम्हें इसी वक्त सभा में बुलाया गया है। हाँ? आज यहाँ फियोना ने झुंड की इस खास सभा को बुलाया है। बोलो फियोना, क्या है? एक बार फिर मोगली की वजह से इंसान नदी पार करके जंगल में आए। ये हम सभी के लिए एक खतरा है। मैं कहता हूँ इसे इसके इलाके में भेज देना चाहिए। हाँ? फियोना की बात सही है। मोगली को गांव के पास नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी गलती है मोगली। पर मोगली हमारे झुंड का काबिल सदस्य है और ये बात तुम भी जानते हो फियोना। इसके बावजूद तुम इसके खिलाफ ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तो सजा ये है कि तुम्हें अपना अगला शिकार मोगली के परिवार के साथ बांटना होगा। और तुम मोगली बल्लू से जंगल के नियमों के बारे में एक लेसन ज्यादा लोगे ताकि चीजें ज्यादा याद रख सको। ओह फियोना, क्या सोचा क्या हुआ? सभा में अपनी ही बेइज्जती करवा ली। मुझे शेर खान से बात करनी है। पर क्या शहंशाह शेर खान तुमसे मिलना चाहेंगे? जरा रुको तो मैं पता करके आता हूँ। क्या हाल है फियोना? किसी को बोलना मत, मैं यहाँ था। अरे नहीं नहीं, ओहो बिल्कुल नहीं। मैं तो भूल जाती हूँ। वैसे मैंने किसी और को भी यहाँ नहीं देखा था। बता सकते हो वो कौन था? ऐसे क्या बैठे हो, मेरे पीछे आओ। आओ आओ फियोना, बोलो किस काम से आए हो? बरखुरदार मेरा वक्त खराब मत करना, वरना तुम्हें खाकर भी मेरी थोड़ी भूख मिट ही सकती है। पर मैं तुम्हारे लिए कुछ और इंतजाम कर सकता हूँ शेर खान। मोगली का। मोगली? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। ठीक है, जल्दी बोलो। तुम्हें अकेला का एहसानमंद होना चाहिए मोगली। जानता हूँ, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। सबसे पहले तुम्हें मुसीबतों से दूर रहना चाहिए। फालतू की हरकतें बंद कर सकते हो। नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। इससे तुम्हें तो तुम्हारा शिकार इंसानी बच्चा मिल जाएगा और मुझे अकेला से छुटकारा। तो तुम झुंड के लीडर बनना चाहते हो ना? अच्छा दिमाग लगाते हो। वो गड्ढा गांव वाले ब्रिज के पास बना हुआ है ना? हाँ, वहीं पर है। तबाकी, ये तो सभी जानते हैं, अकेला शिकार पर अकेला जाता है। तबाकी, अकेला से कहो उस गांव वाले ब्रिज के पास अच्छा शिकार मिल सकता है। मैं? पर मैं क्यों? देखो, अकेला मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। तो भरोसा दिलाओ, जाओ। हाँ ठीक है, जाता हूँ बाबा। ओह, तो तुम हो पिद्दी डाजी। मैं ही हूँ। अच्छा सुनो ना टबाकी, तुम्हें एक बात पता है? डाजी, तुम अकेला को एक मैसेज दोगी? ओह हाँ, बहुत जरूरी है। क्या? आज की ताजा खबर है।
अकेला से कहना गांव वाले ब्रिज के पास एक अच्छा शिकार मिलेगा। ठीक है, अच्छा ब्रिज मिलेगा शिकार के। अरे नहीं, अच्छा शिकार मिलेगा ब्रिज के पास। अच्छा शिकार ब्रिज के पास ना? हाँ, पर ये मत बताना मैंने तुमसे कहा। पर तुमने कहा, अभी अभी कहा। हाँ, मुझे ये पता है, पर उसे मत बताना। अब चलो जाओ। अकेला के लिए खबर है। हाँ, एक अच्छा ब्रिज है जिसके पास क्या अच्छा ब्रिज? अरे नहीं, क्या था सोचने दो। अच्छा, ओ हाँ, अच्छा शिकार। पर कहाँ? मैंने कहा ना, वो ब्रिज के पास। हाँ, और क्या? तुम्हें ये किसने कहा डार्जी? ऐसे ही पता चल गया, मैं तो उड़ती रहती हूँ ना। डार्जी की बात माननी चाहिए, शायद शिकार मिल जाए। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं दारुका, मैं शिकार अकेले करता हूँ। खेलना छोड़ो, मेरी बात सुनो भेड़ियों। क्या बात है? अरे अकेला बड़े खतरे में फंस गया है। वो गांव वाले ब्रिज के पास गड्ढे में गिर गया और उसे बाहर सिर्फ इंसानी बच्चा ही निकाल पाएगा। मुझे वहाँ ले चलो टबाकी, जल्दी। जल्दी चलो, हम सब जाएंगे। अरे नहीं, माहौल असुरक्षित है, इंसानी शिकारी भी आते ही होंगे। अब जल्दी चलो टबाकी। तुम सब यही रुकना। देखो, ये तो मोगली ही था। बड़ी चलती आ गए इंसानी बच्चे। कैसे हो मोगली? अरे ये बेल क्यों लाए हो? समझ गई, तुम इससे वहाँ। फियोना, तो ये तुम्हारा बदला है? हाँ, कोई बात नहीं, मैं निपट लूंगा। फियोना, मैं आया हूँ मोगली, अकेला को बचाने यहाँ आया हूँ। मोगली, फियोना, मैं यहाँ अंदर हूँ। मोगली, बहुत अच्छे। मैंने ही तुम्हें बुलावा भेजा था। मोगली तुम्हें बचाने आया है अकेला। मुझे मोगली ने देख लिया। तो क्या हुआ, शेर खान उसे ही खाएगा। पर नहीं खा पाया तो अकेला जिंदा बच जाएगा और मोगली पूरे झुंड के सामने मेरा मजाक उड़ाएगा। मैं अपने साथ ये नहीं होने दूंगा टबाकी। वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा दोस्त। शुक्रिया मोगली, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा भी शुक्रिया फियोना। और मेरी जान बचाने के लिए भी। लगता है कोई गड्ढे में फंसा है। टबाकी ने मुझे अकेला के बारे में बताया, पर फियोना ने कहा उसने मेरे लिए बुलावा भेजा है। पर वो मुझे बुलाने के लिए टबाकी को क्यों भेजेगा? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब ना ही ढूंढे जाए तो अच्छा है। और कुछ सच्चाई बिना कहे बयां होती है। ओह,
शुक्रिया डाजी। बच्चों, भेड़ियों की पंचायत खेलने के लिए नहीं है। तो क्या सारे मुद्दों पर बात हो गई है? नहीं अकेला, मुझे कुछ कहना है। अच्छा तो फिर कहो फियोना। इस इंसानी बच्चे को अपनी नस्ल के साथ रहना चाहिए। क्या? फियोना हमेशा मोगली पर उंगली उठाता है। इंसान होने की वजह से वो उसे भेड़ियों के झुंड में नहीं गिनता। तो हम उनके बीच कुछ नहीं बोल सकते? मोगली को इन्हीं भेड़ियों ने पाला पोसा है। हमें सभा में बोलने का कोई हक नहीं। पर अकेला, मैं अपनी नस्ल के साथ ही हूँ। मुझे भेड़ियों ने पाला है और मैं एक भेड़िया ही हूँ। तुम्हारे दांत आम भेड़ियों के मुकाबले छोटे हैं और ना ही तुम हम जैसा तेज भाग सकते हो। मैं किसी भी भेड़िए की तरह भाग सकता हूँ अकेला। ये मोगली भी ना जब देखो तब जोश में आकर होश खो देता है। मैं तो कहता हूँ क्यों ना एक रेस हो जाए। और जो जीतेगा उसकी बात मानोगे? ठीक है। मोगली, पक्का तुम ये रेस लगाना चाहते हो? तो ठीक है, कल ये रेस की जाएगी इंसानों के पुराने रास्ते पर। इस खबर से तो शेर खान खुशी से मुझे आधा हिरन का शिकार दे देगा। मतलब आज भी आओ, आओ। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मुझे भी जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचानी होगी। ठीक है, पर जाने से पहले तुमने जो कांटा मुझे चुभाया है उसे निकाल तो दो। जासूसी नहीं कर रहा था, मैं तो वैसे ऐसे ही गिर गया। मोगली, देखो मोगली, अब तुमने हड़बड़ी में रेसिंग की चुनौती दे ही दी है, तो क्यों ना आज का लेसन रेसिंग पर ही हो जाए। अब तुम मुझे रेसिंग का लेसन दोगे? अरे जंगल में मुझसे तेज और कोई नहीं भाग सकता। और तुमने तो मेरी छलांगे देखी है बलू। मोगली, तुमने उसे दौड़ने की रेस के लिए चैलेंज किया है। अगर बेलों का इस्तेमाल हुआ तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर वो मुझे निकाल देगा। ओ बलू नहीं। पर सुनो, भले ही तुम बेलें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, पर फियोना तुमसे बड़ा है और तुम अपने छोटेपन का फायदा उठा सकते हो। गिरे पेड़ों के नीचे से गुलाटी खाना, तंग रास्तों में से आगे बढ़ना। और फिर उसने फियोना को रेस के लिए चुनौती दी। तबाही आज होगी उसकी तबाही। हाँ, रेस की शुरुआत होगी सभा के पत्थर से, फिर भेड़ियों की गुफा से होते हुए ठंडी गुफा पार करेंगे। ठीक है, पहले भेड़िए को डिनर बनाऊंगा, उसके बाद मीठे में बच्चे को खाऊंगा। तो मैं ये सोच रहा था सरकार, मैंने इतनी बड़ी खबर दी है तो इनाम में भेड़िए की टांग मिलेगी। बाद में सोच के बताऊंगा। अच्छा तो जनाब, फिलहाल आप मेरी पूंछ से एक कांटा निकाल सकते हैं? शुक्रिया शेरखान। फियोना, हमें पता है तुम सबसे तेज हो। अब रेस करने की क्या जरूरत है? पर रेस का आइडिया तो मोगली का ही था, और अगर उसे पीछे हटना है तो वो हट सकता है, पर उसे रेस हारने की कीमत तो चुकानी ही होगी। और उसे इंसानों के पास वापस जाना होगा। आ गया हमारा रेसर। मुझे उम्मीद है तुम रेस की पूरी तैयारी करके आए होगे मोगली। हाँ, तैयार हूँ अकेला। यहाँ के दोस्तों को अलविदा कह दो मोगली, क्योंकि रेस के बाद तुम्हें इन्हें छोड़ के जाना होगा। तुम दोनों को रास्ता तो पता है ना? नहीं बकीरा, ये फियोना और मोगली के बीच की बात है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो बस उस पर नजर रखना चाहता हूँ ताकि उसे रास्ते में कोई तकलीफ ना हो।
इतना आसान भी नहीं है इंसानी बच्चे। थोड़ा कम खाया करो, दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो फियोना। बहुत बढ़िया मोगली। देखो तो इंसानी बच्चा आया है। छोड़ो मुझे, जाने दो। चलो भी कभी हमारे साथ भी खेल लिया करो। मुझे नहीं खेलना है। जीत तो मेरी ही होगी मोगली। अपना काम तो हो गया दोस्तों। जाने दो उसे। शुक्रिया बगीरा। ये कहाँ से आ गया? ये कोई बुरा सपना था क्या? बस वो आते ही होंगे शेर खान। अगर वो जल्दी नहीं आए तो तुझे बड़ी दिक्कत होगी टबाकी। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। हाँ, वो आ रहे हैं। टबाकी कभी गलत नहीं होता। देखो वो रहे। आओ फियोना, लंच टाइम पर पहुंचे हो। तो क्या बनाओगे आज? तुम शेर खान। शेर खान, मुझे छोड़ दो। मुझसे लजीज चीज आने वाली है, वो इंसानी बच्चा। जानता हूँ, उससे तो मैं बाद में देखूंगा। पहले मैं तुझे तो हजम कर लूं। मोगली भागो, अच्छा मौका है। शेर खान ने फियोना को पकड़ रखा है। वही तो, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। भले वो मुझसे नफरत करे, पर है तो मेरा भाई ही। शेर खान, भागो फियोना। ये मीठा तो बड़ा कड़वा। इसका मतलब आज की ये रेस फियोना जीत गया। हाँ, और अब मैं अपना इनाम लेना चाहता हूँ। मोगली, आज के बाद तुम भेड़िए नहीं हो। जंगल छोड़ के चले जाओ और इंसानों के साथ रहो। चलता हूँ रक्षा। अलविदा बाला। ख्याल रखना लाली, याद करना मुझे। बघीरा, जरा इन्हें बताओ आखिर हुआ क्या था? फियोना, मोगली ने तुम्हें शेर खान से बचाया और तुम उसका बदला ऐसे ले रहे हो। बगीरा क्या कह रहा है फियोना? ठंडी गुफा के पास शेर खान ने फियोना पर हमला किया। मैंने खुद देखा, और अगर मोगली ने मदद नहीं की होती तो फियोना अभी शेर खान के पेट में होता। फियोना, क्या बगीरा की बात में सच्चाई है? हाँ। ये बहुत शर्म की बात है कि मेरे झुंड में तुम जैसा सदस्य है। पर अकेला मैं। खामोश फियोना, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। रही बात तुम्हारी मोगली, तुम फियोना को उसके हाल पर छोड़कर ये रेस जीत सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और अपने एक साथी की मदद की और सच्चे भेड़िए होने का फर्ज निभाया। तो इसका मतलब है हाँ, ठीक समझे। क्योंकि मेरे सिर पर खून सवार है बरखुरदार। खोपड़ी फूट गई। बलू, ये क्या कर रहे हो? वार्म अप कर रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें भी अपना स्टेमिना दिखा ही दूं। क्या कहा? बलू।